संगठित नहीं है तो संघर्ष कहां से करेंगे। जो संगठित है, जो शिक्षित है, वो लोग हम लोगों को दबाने का काम क्या करते हैं। जब बाबा साहब ने संघर्ष किए तो बाबा साहब को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। बाबा साहब को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब इतिहास उठा के आप पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में जानकारी मिलेगी, तब आप समझ पाएंगे कि बाबा साहब ने अपने आप को, बाबा साहब को कितना सहन करना पड़ा। हर एक पहलू पर बाबा साहब को हम लोग को न पढ़ने का अधिकार था, न बैठने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था। दबे कुचले हम लोग थे। इसका मूल कारण है शिक्षित नहीं होना। जिस दिन दबे कुचले लोग, दबे कुचले सब सभी आते हैं, जाति विशेष को नहीं बात कर रहे हैं। दबे कुचले जाति के लोग भी हैं, नीचे जाति के लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। जो नीचे हैं, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता है, दबे कुचले हैं। उस वर्ग के लोग जो है, जो उसमें भी दबे कुचले हैं। समाज वैल्यू नहीं लगाते हैं, दारू पीता है, गाड़ी पीता है, बच्चे कोई अपने ही समाज के लोगों ने उसको बड़ा बना दिया। तो साथियों, बाबा साहब के कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षित हो, आप देखेंगे आज बैकवर्ड समाज का बात लोग करता है। बैकवर्ड कौन कहा? बैकवर्ड जिन्हें हम लोग भी हैं, उसी का नाम है बैकवर्ड। दलित जो है, जो दलित वर्ग के लोग जो है, नहीं पूरा है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिससे जब न उसको घर पे अनाज मिलता है, खाने के लिए मिलता है। तो इसलिए वो लोग से बात शिक्षा है, पढ़ने के बाद वो सोचता ही नहीं है। जिस दिन दबे कुचले दलित समाज के मोदी जी ने बहुत इस पर विचार किए और आज उनको आरक्षण मिला, हर जगह पर आरक्षण मिला। जो धीरे ही सक्षम हुआ और जहां पर आ गए पढ़े लिखे और पढ़ लिख के इस दबे कुचले निचले वर्ग के लोगों को या उच्च वर्ग के लोगों को जो दबे कुचले हैं, जिस दिन पढ़ने लिखने का अधिकार हो जाएगा, ऊपर ली जाएगा, तो सबका संविधान क्या है, हमको क्या होना चाहिए, हमको क्या मिलना चाहिए, अधिकार क्या चीज है, अधिकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी उनको। तो बहुत खुशी हम देखें, आज का माहौल खुशी की बात है। आज के युवा वर्ग के लोगों को जागृति आई। आप लोग बहुत अच्छे तरह से यहाँ भाषण कर रहे थे और सारे भाषण को मैंने सुना, और वो बूढ़ा बाबा बहुत अच्छा भाषण किया और दिल में गड़ाने का भाषण किया। जो एक डोम चमार ही हरिजन नहीं है और उनका बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब से जितने भी गरीब हैं सबके लिए हैं। बहुत अच्छा बात किया और जन जागृति मंच मोहनपुर द्वारा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए सर, बाबा साहब के बारे में दो बात रखिए। हमारे आज बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। और हमारे मोहनपुर के जो युवा साथी हैं, इस बार मन बनाया कि हम लोग बाबा साहब के जन्म महोत्सव को इस बार भव्य तरीके से मनाएंगे। इसी विचार से हम लोग ने मिलकर एक जन जागृति मंच मोहनपुर का संगठन बनाया और आज हम लोग ने इसी मंच के बैनर तले आज डुमरिया मोड़ होते हुए, चपा मोड़ होते हुए डुमरथर तक यात्रा जन जागृति मंच के द्वारा यात्रा किए और वहां से फिर जयपुर मोड़ तक गए। और इस खुशी में हमारे बहुत से युवा साथी, हर समाज से लोग इसमें योगदान दिए और ये कारवा आगे बढ़ते जाएगा। और जन जागृति मंच का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के मोहनपुर वासी में जितने दबे कुचले लोग हैं, बाबा साहब के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनको हम जगाएंगे और उनको उनके विचारों को बताएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि बाबा साहब के विचार क्या थे और संघर्ष करो। तो हम लोग यही बात को समाज के बीच ले जा रहे हैं। ऐसे हैं सर, एससी, एसटी, ओबीसी जितने
बारे में आप क्या समझाइएगा बाबा साहब के बारे में? देखिए, जहाँ तक हम समझ पाते हैं, हम एक समाज सेवी हैं। SC ST मिnority के लोग राजनीतिक लोगों के शिकार हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमको कैसे अपना बाल बच्चा का जीवन यापन करना है। चलते ये लोग अपने बाल बच्चा को ना शिक्षा दे पाते हैं, सही शिक्षा ना दे पाते हैं, ना समाज में अच्छा से विकसित करा पाते। लोग ने मन बनाया कि उनको इन पॉलिटिशियन के गंदे विचारों से दूर करेंगे और जैसे कि फॉरवर्ड आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं सर जो बाबा साहब आम्बेडकर का बना तक आप लोग जोड़ करिएगा। देखिए, वो विचारधारा के मुट्ठी में रखना चाहते हैं, वैसे कुछ चंद लोग हैं, वैसे विचारधारा को हम लोग नहीं चलने देंगे। बाबा साहब का जो अकेले उस समय लड़ के आज संविधान हम लोग 85% समाज के लिए दिए रख खड़ा, इसलिए हम लोग ने एक नारा भी दिया था, बाबा तेरा सपना अधूरा हम सब देंगे इस देश में। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा सभा से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुका हूं और समाज सेवी भी हूं और बहुत सारे युवा साथी के साथ हम मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थोड़ा बाबा साहब के बारे में और दो चार बात रखिए। बाबा साहब ने जो करके गए उसी का आज हम लोग गुणगान कर रहे हैं और आज जो देख रहे हैं बाबा साहब का ही देन है। जो युवा साथी हम कि हम लोग 2 आदमी 3 आदमी मिल के घूमते थे, आज देख लीजिए साथी लोग नया साथी में और से लेके के बारे में समझ रहे हैं। बाबा साहब जो काम करके गए उसको हम लोग काम आगे बढ़ाने के लिए घर घर गांव में जाके बाबा साहब के बारे में लोगों को बताएंगे जब तक जीवित हैं। कि जैसे जैसे आप लोगों को जानकारी हो रही है, आप लोग भी बाबा साहब मोहल्ले में जाके जानकारी दीजिए बाबा साहब कौन थे, क्या क्या करके गए, संविधान का निर्माण किए, समाज आज घर घर में हुआ, दलित से लेके मुस्लिम, यही तो बाबा साहब ने मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था। बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिए। दलित समाज के लोग वकील बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, जो पढ़ लिख के गए उस जगह पर लोगों को निवेदन करके यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़िया से पढ़ें लिखें। बच्चे लोगों को नहीं पढ़ाइएगा तब तक अपने अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। बाबा जहाँ तक देखते हैं जो हिंदी से लेके उर्दू तक का पढ़ाई होता है, लेकिन आप क्या पढ़ाई स्कूल में हो सकता है? संविधान के बारे में क्या, संविधान के बारे में बाबा साहब ने लेकिन उस सिलेबस को अभी मनीवादी नहीं किए हैं। इसके लिए हम लोग सभी युवा साथी स्कूल में बाबा साहब ने जो लिख के गए हैं वो जानकारी